हाय एवरीवन, माय नेम इज मुहिदा। आज हम क्लास 11th हिस्ट्री चैप्टर 1 टॉपिक नेम द लेगेसी ऑफ राइटिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। While moving narratives can be transmitted orally, पहले जो भी narratives होते थे, जो भी traditions होते थे, वो क्या है, जनरेशंस को या फिर लोगों को ओरली ट्रांसमिटेड किया जाता था। ओरली यानी कि जबान से लोगों को बताया जाता था, पहुंचाया जाता था। साइंस रिक्वायर्ड रिटन टेक्स्ट दैट जनरेशन ऑफ स्कॉलर्स कैन रीड एंड बिल्ड अपॉन। और जो साइंस है, साइंस मतलब इसका मतलब वो हर वो नॉलेज या फिर हर वो नॉलेज जो नेचर के बारे में हो या फिर सोशल वर्ल्ड के बारे में हो, जिसमें एक तो ऑब्जर्वेशन इन्वॉल्व है, दूसरा उसे रिकॉर्ड करना, जो कुछ भी ऑब्जर्व किया है उसे रिकॉर्ड करना और उसे एनालाइज करना, ये सारी की सारी चीजें साइंस में इन्वॉल्व है। ये साइंस रिक्वायर्ड रिटन टेक्स्ट। साइंस क्या है? रिक्वायर्ड। साइंस मांगती है किस चीज को? रिटन रिकॉर्ड्स को, रिटन टेक्स्ट को, जो क्या कर सके, आने वाली जनरेशन उसे पढ़ सके, समझ सके। आने वाले जनरेशंस के लिए वो टेक्स्ट क्या है, होना चाहिए। इस तरीके से साइंस रिक्वायर्ड करता है। Perhaps the legacy of Mesopotamia to the world is its scholarly traditions of time reckoning and mathematics। और जो मेसोपोटामिया है या फिर मेसोपोटामियंस के जो लोग हैं, वो लोगों ने दुनिया को यानी कि सारी दुनिया को कुछ विरासत में दिया है। क्या चीज दी है वो? एक तो टाइम रिकनिंग, टाइम का हिसाब, एंड मैथमेटिक्स। ये दो चीजें क्या है, मेसोपोटामियंस के लोगों ने दुनिया को विरासत में दी है। लेगेसी यानी कि जो चीज विरासत में दी गई हो उसे लेगेसी कहा जाता है। डेटिंग अराउंड 1800 BCE और टैबलेट्स विद मल्टीप्लिकेशंस एंड डिवीजन टैबलेट्स। और हमें कुछ ऐसे क्ले टैबलेट्स मिली हैं जिस पर टेबल्स को लिखा गया है और डिविजन्स किए गए हैं, मल्टीप्लिकेशंस किए गए हैं, स्क्वायर रूट्स, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारा का सारा कुछ उस क्ले टैबलेट में मेंशन किया हुआ है। और ये क्ले टैबलेट्स कब की है? 1800 BCE से पहले इस टैबलेट्स को बनवाया गया था। इन टैबलेट्स में आज हमें बहुत सारे डिविजन्स, मल्टीप्लिकेशंस, टेबल्स, स्क्वायर रूट्स, कंपाउंड, सारे की सारे चीजें हमें उसे क्ले टैबलेट से मिलती हैं। यहाँ तक के वहाँ के जो स्टूडेंट्स थे मेसोपोटामियंस के, वो स्टूडेंट्स इस तरीके के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया करते थे। अगर हम इस प्रॉब्लम को आज अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो हमारा आंसर ये निकलता है। तो मेसोपोटामियंस के लोग भी जब वहां के स्टूडेंट्स जब इस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे तो इनका जो सॉल्यूशन होता था, जो इनका आंसर होता था, वो ये था। आज का हमारा आंसर और पहले के जो मेसोपोटामियंस के स्टूडेंट्स करते थे उनके आंसर में और हमारे आंसर में बहुत सिमिलैरिटी है, स्लाइटली डिफरेंट है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी सब कुछ भी सेम है। क्या है वो डिफरेंस? बस इतना सा डिफरेंस है, इतना सा डिफरेंस जो कि मेसोपोटामियंस के स्टूडेंट्स करते थे और आज हमारे आंसर में बस हमको इतना सा डिफरेंट मिलता है। तो ये सारा का सारा कुछ मेसोपोटामियंस के स्टूडेंट्स किया करते थे और उन्हें कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करना पड़ता था जिसका एग्जाम्पल हमारे एनसीईआरटी बुक में दिया गया है कि एक स्टूडेंट, उसे बताया जाता था कि इतना सच एरिया है, उसमें उस एरिया में पानी फिंगर डीप क्या है, पानी को पानी है, पानी से कवर है। तो अब स्टूडेंट्स को मालूम करना पड़ता था कि उस पानी का वॉल्यूम कितना है। इस तरीके के क्वेश्चंस वहां के मेसोपोटामियंस के स्टूडेंट्स उस वक्त में, कई 100 साल पहले, उस वक्त में स्टूडेंट्स क्या करते थे, इस तरीके के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया करते थे। तो इससे पता यह चलता है कि उस जमाने में जो मैथमेटिक्स था वो कितने ही शानदार होता था, कितने वो मैथमेटिक्स में आगे थे। The division of the year into 12 months according to the revolution of the moon around the earth। और ये जो डिविजन्स ऑफ द ईयर है कि एक साल को 12 महीने में जो डिवाइड किया गया है, ये मेसोपोटामियंस के लोगों ने ही डिवाइड किया। अब ये वो कैसे करते थे? जो रेवोल्यूशन होता था, मून का रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ, जो हमारे अर्थ के अराउंड जो मून रेवोल्यूशन करता है, उसके अकॉर्डिंग मेसोपोटामियंस के लोगों ने क्या किया था, मंथ्स, ईयर को मंथ में डिवाइड कर दिया था। तो लोगों को उस जमाने में भी रेवोल्यूशन ऑफ द मून के बारे में नॉलेज था, मैथ्स के बारे में नॉलेज था, इतने वो आगे थे उस जमाने में।
तो पता ये चलता है कि उन लोगों ने क्या किया, टाइम को डिवाइड कर दिया साल में, और एक महीने को 4 हफ्तों में डिवाइड कर दिया, और एक दिन को 24 घंटों में डिवाइड कर दिया, और एक घंटे को 60 सेकेंड्स में डिवाइड कर दिया। ये सारा का सारा डिविजन कौन किए टाइम का? इन्हीं मेसोपोटामियंस के लोगों ने किया था। All that we take for granted in our lives has came to us from the Mesopotamia. जो कुछ भी हमने लिया हमारी लाइफ में, जो कुछ भी हमें आज हम इस्तेमाल करते हैं, वो सारा का सारा कहाँ से आया हुआ है? मेसोपोटामिया से आया हुआ है। मतलब क्या है कि जो कुछ भी हम आज टाइम की डिवीजन किए हैं, टाइम जो भी हमारा साल को 12 महीने में बांटा गया, एक मंथ को 4 वीक्स में बांटा गया, ये सारा का सारा कुछ हमने कहाँ से लिया? मेसोपोटामिया से लिया है। तो ये मेसोपोटामियंस के लोगों ने ही टाइम का डिवीजन किया। These time division were adopted by the successor of Alexander and from that transmitted to the Roman world, to the world of Islam and then medieval Europe. और ये जो टाइम का डिवीजन है, ये जो भी अलेक्जेंडर के सक्सेसर थी, अलेक्जेंडर के बाद में जो भी सक्सेसर थी, जो भी किंग्स थी, उन्होंने मेसोपोटामिया के इस टाइम को अडॉप्ट कर लिया। अब ये टाइम को अडॉप्ट करके इसे फैलाए, ट्रांसमिटेड टू द यूरोप वर्ल्ड। तो उन्होंने क्या, रोमन वर्ल्ड को इन्होंने क्या किया? ट्रांसमिटेड किया, पहुंचाया कहां पर? रोमन वर्ल्ड को। देन टू द वर्ल्ड ऑफ इस्लाम, फिर उसके बाद इस्लाम वर्ल्ड यानी इस्लामिक कंट्रीज को भी ये जो डिवीजन ऑफ टाइम था, इसे इस्लामिक कंट्री को भी पहुंचाया गया। एंड देन मेडिवल यूरोप, और उसके बाद मेडिवल यूरोप में भी ये जो टाइम का डिवीजन था वो वहां तक भी फैल गया था। ऐसा करते करते पूरी दुनिया के लोगों ने इसी टाइम को, जिस टाइम को मेसोपोटामियंस के लोगों ने डिवाइड किया था, आज भी उस टाइम को अडॉप्ट किया गया है, बल्कि आज भी उसी टाइम को फॉलो किया जाता है। Whenever solar and lunar eclipse were observed, their accuracy was noted according to the year, month and day. और whenever, जब कभी भी solar and lunar eclipse, चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण होता था, were observed, उसे ऑब्जर्व किया जाता था। देयर एक्यूरेंसी, उसकी एक्यूरेंसी कि कैसे वो वाकया हुआ, किस वजह से हुआ, कब हुआ, उसे ऑब्जर्व किया जाता था। और उसके बाद उसे वाज नोटेड, फिर उसे नोट किया जाता था अकॉर्डिंग टू द ईयर, मंथ एंड डे, साल, महीना, दिन के अकॉर्डिंग्स उसे, यानी कि जब जिस साल में या फिर जिस महीने में, जिस दिन में सोलर या फिर लूनर एक्लिप्स जो होता था, उसे ऑब्जर्व किया जाता था, फिर उसके बाद उसे नोटेड किया जाता था। कौन करते थे? ये मेसोपोटामियंस के लोग। तो उन्हें सोलर एंड लूनर एक्लिप्स का भी नॉलेज था। सो टू देयर वर रिकॉर्ड्स about the observed positions of a star and constellations in the night sky। और ये इनके पास एक और नॉलेज था। वो क्या नॉलेज था? रिकॉर्ड्स द स्टार्स ऑफ स्टार्स एंड कॉन्स्टलेशंस। मतलब क्या है? कॉन्स्टलेशंस का मतलब है क्या है? ए ग्रुप ऑफ स्टार्स विच फॉर्म वेरियस पैटर्न, यानी कि रात के वक्त जो आसमान में स्टार्स होते थे, उस स्टार्स के ग्रुप को एक वेरियस पैटर्न में उसे बताया जाता था कि ये क्या है? ये ग्रेट बियर है, या फिर इस तरीके से जो भी इस ग्रुप ऑफ स्टार होता था उसकी पोजीशन, या फिर ग्रुप ऑफ स्टार को फॉर्म करके क्या करते थे? एक पैटर्न बना देते थे कि ये क्वीन है, ये हंटर गैदरर है, ये पोल है। इस तरीके से एक अलग अलग पैटर्न बनाया जाता स्टार को, यानी कि ग्रुप ऑफ स्टार्स को ऑब्जर्व करके, जिसको क्या कहा जाता है? कॉन्स्टलेशंस कहा जाता है। तो ये मेसोपोटामियंस के लोग क्या करते थे? उस ग्रुप ऑफ स्टार्स को पहले देखते थे, फिर उसे ऑब्जर्व करते थे, फिर उसे एक नाम देते थे और उसको क्या करते थे? रिकॉर्ड कर देते थे। ये सारा का सारा वो करते थे। None of these momentous माने अहम, none of these momentous Mesopotamian achievement would have possible without writing at the urban institution of school। और ये जो भी मेसोपोटामियंस की जो इतने भी अचीवमेंट्स हैं,
अगर ये नहीं लिखते तो ये सारी की सारी जितने भी वो अचीवमेंट 1800 BC या फिर 2400 BCE में जो ये किया करते थे, अगर ये इसे नहीं लिखते थे तो इनकी जितने भी अचीवमेंट्स होती थी या फिर अर्बन इंस्टीट्यूशन ऑफ अ स्कूल होता था, वो पॉसिबल ही नहीं होता था अगर वो रिकॉर्ड नहीं करते थे, रिकॉर्ड नहीं किए होते। उन्होंने रिकॉर्ड किया तभी हमें मेसोपोटामियन की अचीवमेंट के बारे में हमें पता चला। किसके थ्रू? उन्हीं रिकॉर्डिंग, उन्हीं राइटिंग के थ्रू, उन्हीं रिटन टेक्स्ट के थ्रू हमें पता चलता है। वेयर स्टूडेंट्स रीड एंड कॉपीड एलियन रिटन टैबलेट्स, जहां पर स्टूडेंट्स क्या करते थे, जो भी क्ले टैबलेट्स होते थे उसे क्या करते थे, पढ़ते थे और उसे कॉपी भी किया करते थे। And where some boys were trained to become not record keepers for the administrations but intellectuals who could build on the work of their predecessors, जहां पर बॉयज को ट्रेन किया जाता था ना सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशंस के रिकॉर्ड बनाने के लिए या फिर एडमिनिस्ट्रेशंस की चीजों को रिकॉर्ड करने के लिए, सिर्फ उसी के लिए बॉयज को ट्रेन नहीं किया जाता था, बल्कि खुद वो उस पोजीशंस को चला सके ऐसा वहां के लोगों को ट्रेन किया जाता था। तो इतना सारा का सारा मेसोपोटामियंस के लोगों ने उस समय में अचीव कर लिया था, जो आज हम फॉलो करते हैं। टाइम को आज हम अडॉप्ट किए, आज हम उसी टाइम को फॉलो करते हैं जिस टाइम को मेसोपोटामियंस के लोग 1800 BCE या 2400 BCE से पहले जो लोग किया करते थे वो आज हम भी करते हैं। जो मैथ्स उन्होंने किया वही मैथ्स भी हम आज करते हैं। तो ये सारा का सारा मेसोपोटामियंस मैथ्स में, एस्ट्रोनॉमी में, डिवीजन ऑफ टाइम में ये इतना ज्यादा अचीवमेंट उन्होंने हासिल किया था। इस